जिसने बरपाया है महामारी का कहर, तोड़कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं, एक हो जाओ। संक्रमितों की टूटती सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। उदयपुर न्यूज में आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां एक ओर कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ रखी है, वहीं बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स ऐसे आगे आए जिन्होंने मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हीं हैंड्स में से एक है अजय पोरवाल जी। निमोनिया के बाद कोरोना से लड़ते हुए ये निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गए और अब ठीक होकर अपने काम पर वापस आ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं पिछले 3 सितंबर को कोरोना का संक्रमित पॉजिटिव आया था और मेरे पॉजिटिव आते ही मेरे को सरकार के जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को पूछा कि आप घर पे आइसोलेशन रहेंगे या हॉस्पिटल में रहेंगे। तो उन्होंने ही सलाह दी कि आप घर पे आइसोलेट हो जाओ। फिर मेरे व्यक्तिगत कोई मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने दवाइयाँ भेजी और मैं घर पे आइसोलेट था। उन्होंने 5 दिन का जो कोर्स दिया था, उस कोर्स के अंदर मैंने 5 दिन का कोर्स लिया। उसके बाद 6ठे दिन और 7वें दिन मेरे को बुखार की शिकायत हुई। मैंने फिर मेरे मित्र को पूछा, उन्होंने एक दवाई दी, पर उसके बाद मैं अमेरिकन हॉस्पिटल में बताने गया, उन्होंने वहाँ मेरे को भर्ती कर दिया। 4 दिन तक अमेरिकन हॉस्पिटल भटजी की बाड़ी में मैं भर्ती रहा और उन्होंने मेरे को 13 तारीख को डिस्चार्ज हॉस्पिटल से किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते ही जब मैं गया तो मेरी घर की 2 सीढ़ी, जो मैं जहाँ आइसोलेट जिस कमरे में था वहाँ 2 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। पहली सीढ़ी चढ़ी तो मेरे को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और सेकंड सीढ़ी जब चढ़ा मैं तो मेरे को सांस लेने में ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुई। और वो 13 तारीख की जो शाम थी और 14 तारीख की रात थी, मैंने बहुत मुश्किल से निकाली। 14 तारीख सवेरे में वापस GBH अमेरिकन हॉस्पिटल गया 10 बजे। उन्होंने मेरा 12-1 बजे इलाज शुरू किया, पर वहाँ पे जो एक्सरे लिया है, CT स्कैन किया, उसमें मेरे लंग्स में सारे इन्फेक्शन आ गए थे। तो मेरे परिवार के जो लोग थे, मेरे जो मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा भाई अपन यहाँ पे इलाज कराएंगे तो परेशानी होगी। मेरे को मेरे मित्रों ने और मेरे परिवार के लोगों ने अहमदाबाद ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ मेरा 7-8 दिन इलाज चला और यहाँ पे अमेरिकन हॉस्पिटल के 2-3 डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से मेरे परिजनों को कह दिया था कि इस जो कंडीशन है आज की तारीख में इस मरीज़ की, उसमें 50% चांस है। पर मैं उनको अहमदाबाद की ग्लोबल हॉस्पिटल के मुनीर शाह को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जिस ढंग से मेरा इलाज किया और मैं आज आपके सामने 20 दिन के बाद तैयार हूँ। पर आज मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ कि उदयपुर न्यूज़ ने जो कार्यक्रम चालू किया कि आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा, मैं अपील करता हूँ कि जो भी आदमी मेरे जैसे आया है, पॉजिटिव आया और नेगेटिव हुआ है, उदयपुर में करीब 2-3 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं। उसमें से अगर 1,000 लोग ही अपना प्लाज्मा दान दे देंगे तो 1 आदमी 2 आदमी की जान बचा सकता है। मैं आपसे उन लोगों से अपील कर रहा हूँ यहाँ से कि वो लोग प्लाज्मा दान देने के लिए आगे आवें और कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का इलाज संभव हो और 2-3 हज़ार लोगों का जीवन का रक्षक बने। इस तरह से अगर चेन चालू हो गई तो उदयपुर के अंदर कोरोना अपने आप खात्मा हो जाएगा। धन्यवाद। सर, आप प्लाज्मा की अहमियत बखूबी जानते हैं। आप खुद उस जंग से लड़कर आए हैं, जीता है आपने कोरोना पर। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कोरोना से संक्रमित है या जिनकी हालत क्रिटिकल है? मैं सबसे पहले उदयपुर के सारे लोगों को जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे एक अपील करता हूं कि किसी भी हालत में आप पॉजिटिव आवें, आप अपने लोकल सरकारी चिकित्सक को या अपने कॉन्फिडेंशियल के चिकित्सक को ज़रूर बताएं। और एक बार सरकार ने जो कोविड का जहाँ इलाज हो रहा है, EAC हॉस्पिटल, जो भी उन्होंने सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पे ज़रूर जावें, दवाई ज़रूर लेवें। क्योंकि जो गलती मैंने की है
मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, जो गलती मैंने की, होम क्वारंटाइन हो गया। अगर मैं पहले दिन से ईएसआई हॉस्पिटल चला जाता, कहीं भी चला जाता, तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होती। जो संक्रमित हो गए हैं वो बिल्कुल निसंकोच होकर घर पे नहीं रहें, कम से कम एक बार चिकित्सक से सलाह लें। उनको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ईएसआई हॉस्पिटल या सरकार के जो खोल रखे हैं सेंटर, वहाँ पे ज़रूर जावें। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो संक्रमित नहीं हुए हैं और जो खुले में घूम रहे हैं, अभी भी लापरवाह हैं या उनको मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे? मैं उदयपुर की सारी जनता से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ कि जो बीमारी है, बहुत जो इस चीज़ में जिस दौर से गुजरा हूँ और मुझे जो लगा है कि आप कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के घूमें और हाथ अपन साबुन से बराबर धोएं। इससे कोरोना आपके परिवार में नहीं आएगा और इस बीमारी को दूर करेगा। और आपको एक और बता दूं, मैं भी अभी 12 दिन हुए हैं मेरे को वहाँ से आए हुए। मैं भी जब 50 दिन जो पूरे हो जाएंगे जो सरकारी नॉर्म्स है, उसके बाद प्लाज्मा किसी भी हालत में दान दूंगा, जिससे 2 जनों की जान बच सके। सर, हमारे व्यूअर्स को अपना ब्लड ग्रुप बता दीजिए जिनको ज़रूरत पड़े आपके प्लाज्मा की। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ठीक है। ये थे अजय पोरवाल जी, जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का मानस बना चुके हैं। अब आपकी बारी है।